अमित, रोहन, निखिल और स्नेहा बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। गर्मी की छुट्टियों में वे चारों एक पहाड़ी गांव घूमने गए, जिसका नाम कालीपुर था। ये गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव पहुंचने के बाद वे एक चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, यहाँ घूमो, लेकिन उस पुरानी हवेली की तरफ मत जाना, वो जगह शापित है। अमित और उसके दोस्तों को स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा हुई। उन्होंने चाय वाले से और पूछताछ की, तो पता चला कि गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर रायचंद हवेली है। सालों पहले वहां रायचंद नाम के एक अमीर जमींदार की बेटी वसुंधरा अपनी रहस्यमयी मौत के बाद भूत बनकर बस गई थी। जो भी उस हवेली में जाता, वो लौटकर नहीं आता। हवेली की ओर यात्रा रात के समय जिज्ञासावश चारों दोस्त हवेली देखने चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली सच में डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, जाले लगे दरवाजे और एक भयानक सन्नाटा। हवेली के चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी और वहां अजीब सी गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। स्नेहा ने डरते हुए कहा, यह अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अजीब घटनाएं, हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थी। अचानक किसी लड़की की हंसी गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। रोहन ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन निखिल ने उसे मजाक समझा और आगे बढ़ने को कहा। डायरी और रहस्य चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। स्नेहा ने अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी वसुंधरा की थी, जिसमें लिखा था कि उसे उसके ही परिवार ने हवेली में जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उसने गांव के एक गरीब लड़के से प्यार कर लिया था। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही थी। जो भी इस हवेली में आएगा, वो मेरी यातना को महसूस करेगा। इतना पढ़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे में लगे सभी दिए बुझ गए। हवेली में एक महिला की चीख सुनाई दी। अब दोस्तों को यकीन हो गया कि यह जगह सच में शापित थी। डरावनी परछाई और संघर्ष, जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करने लगे, एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली परछाई उनके सामने आ गई। उसके खून से सने हाथ और लाल चमकती आंखें देखकर सभी की रूह कांप उठी। परछाई ने जोर से कहा, तुम लोग मेरी हवेली में क्यों आए? अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। सभी दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। निखिल और स्नेहा किसी अदृश्य ताकत से जमीन पर गिर पड़े और अचानक गायब हो गए। रोहन भी हवेली के एक अंधेरे कमरे में खींच लिया गया। अब सिर्फ अमित बचा था। वह बदहवास होकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उसे वसुंधरा की डायरी याद आई। उसमें एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़कर आत्मा को शांत किया जा सकता था। अंतिम संघर्ष, अमित ने हिम्मत जुटाकर वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वसुंधराय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली जोर से हिलने लगी। भूतनी की चीखें गूंज उठीं और हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खुल गए और अमित बाहर भाग निकला। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं तो वह गांव के मंदिर में था। पुजारी ने उसे बताया कि उसके दोस्त नहीं बचे और हवेली अब पूरी तरह ढह गई है। क्या यह सच था या भ्रम? अमित की यादें धुंधली थीं, लेकिन एक चीज साफ थी, रायचंद हवेली का श्राप अब भी जिंदा था और शायद किसी दिन फिर कोई उस रहस्य को उजागर करने की गलती करेगा।